क्या भारत सच में एक अमीर देश बन चुका है या अभी भी लंबा रास्ता बाकी है? हाल ही में भारत 4.19 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये सुनकर गर्व होता है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि सिर्फ बड़ी अर्थव्यवस्था होना काफ़ी नहीं है। असली बात यह है कि हर नागरिक को उसका फ़ायदा मिले। क्या गांव तक विकास पहुंच रहा है? क्या हर व्यक्ति की आमदनी बढ़ रही है? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं। इस काम के कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत कुछ ही दिन पहले 4.19 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये खबर कई लोगों के लिए अभी भी एक सपने जैसी है, लेकिन एक्सपर्ट ने भारत को सावधान किया है। उनका कहना है कि भारत को खुश नहीं होना चाहिए। भले ही वो जापान को पीछे छोड़ चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के पूर्व अधिकारी क्लाउड स्मात्जा ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था का आकार तो बहुत बड़ा है, लेकिन प्रति व्यक्ति जीडीपी जापान से बहुत कम है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ के अनुसार अप्रैल 2025 तक भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी 2,878.4 डॉलर है। ये जापान की प्रति व्यक्ति जीडीपी 33,955.7 डॉलर का सिर्फ 8.5% है। इससे पता चलता है कि जापान की प्रति व्यक्ति जीडीपी भारत से लगभग 11.8 गुना ज़्यादा है। स्मात्जा का कहना है कि अर्थव्यवस्था का आकार एक अच्छा संकेत है। इससे दुनिया को यह अंदाज़ा होता है कि उस देश की आर्थिक ताकत कितनी है, लेकिन मायने ये रखता है कि प्रति व्यक्ति जीडीपी कितनी है। स्मात्जा का मानना है कि भारत की बेहतर आर्थिक स्थिति सुधारों को और तेज करने के लिए प्रेरणा होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आर्थिक विकास का लाभ सभी नागरिकों को मिलना चाहिए। ये सिर्फ बढ़ते मध्यम वर्ग तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत इस समय दुनिया की तकनीकी दौड़ में एक अहम मोड़ पर खड़ा है। भारत के पास एक बड़ी ताकत है। यहाँ पर बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि भारत में बहुत लोग इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए यहाँ तेज़ी से डेटा बढ़ रहा है। ये डेटा हमारे जीवन के कई हिस्सों पर असर डालता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि भारत को अपने डेटा की सुरक्षा करनी चाहिए। अमेरिकी टेक कंपनियां भारत के डेटा तक पहुंचना चाहती है। चीन ने अपने डेटा के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। यूरोप भी नियमों को सख्त कर रहा है। भारत में हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम इस बड़ी रणनीतिक संपत्ति की रक्षा करें। ये डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक जैसी तकनीकी तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका इस्तेमाल सभी लोगों के फ़ायदे के लिए किया जाना चाहिए, खासकर ग्रामीण इलाकों में। उन्होंने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की तारीफ की और कहा कि इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए और भी अच्छी नीतियाँ बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की कंपनियां टेक्नोलॉजी को खरीदने में ज़्यादा ध्यान देती है, उसे विकसित करने में नहीं। उनके मुताबिक भारतीय कंपनियों को रिसर्च और डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। भारत में युवा लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जो एक बड़ी ताकत है, लेकिन इन युवाओं को अच्छी तरह से ट्रेनिंग देना और नए नए काम सिखाना बहुत ज़रूरी है। भारत का लक्ष्य है कि वो 2030 तक 60 ट्रिलियन डॉलर की बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। इसके लिए भारत को अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को और मजबूत बनाना होगा, क्योंकि अभी भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी चीन के मुकाबले बहुत कम है। उन्होंने कहा कि गांव में काम करने की क्षमता बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और गांव के लोगों के पास भी ज़्यादा पैसा आएगा। जब गांव के लोग ज़्यादा कमाएंगे तो वो ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएंगे। इससे बाजार चलेगा और देश का विकास होगा। भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये एक
अच्छी बात है, लेकिन हमें अपनी कमियों को दूर करना होगा। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि विकास का लाभ सभी नागरिकों को मिले, ताकि सभी का जीवन बेहतर हो सके। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि भारत का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना गर्व की बात है, लेकिन असली सफलता तभी मानी जाएगी जब देश का हर नागरिक इसका लाभ ले सकेगा। सिर्फ जीडीपी बढ़ना काफ़ी नहीं है, ज़रूरी है कि प्रति व्यक्ति जीडीपी बढ़े, गांव तक विकास पहुंचे और युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार मिले। टेक्नोलॉजी और डेटा का सही इस्तेमाल, मजबूत इंडस्ट्रियल सेक्टर और रिसर्च पर ध्यान भारत को आगे ले जा सकता है। अगर हम इन मोर्चों पर काम करें तो $60 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना सिर्फ सपना नहीं बल्कि हकीकत होगा। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होंगी, और भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।